हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो फर्स्ट इसका केस, इसमें कितना केस होता है? तो इसमें 6 केस होता है। इसमें 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो पहला केस हमारा क्या है? तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक, चलिए हम समझते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारी वस्तु है। क्या है? तो ये हमारी वस्तु है। ये हमारा वस्तु है जो कि क्या है? तो अनंत दूरी पर है। क्या है? तो अनंत दूरी पर है। तो जब एक पहली किरण फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये हमारा क्या होता है? तो मुख्य अक्ष होता है। ये हमारा क्या है? तो मुख्य अक्ष से होकर निकल जाएगी। जब प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा होता है फोकस। क्या होता है? तो ये हमारा फोकस होता है। क्या होता है? तो ये हमारा फोकस होता है। और ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा ध्रुव होता है। क्या होता है? तो ये हमारा ध्रुव होता है। ठीक, और ये क्या होता है? तो वक्रता केंद्र होता है। तो जब प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और दर्पण पर आपतित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक, और दूसरी हम किरण लेते हैं कहाँ से होकर? तो वक्रता केंद्र से होकर। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ठीक, तो ये कहाँ पर काट रहा है? तो यहाँ पर काट रहा है। ठीक, सी और एफ ये फोकस पर काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है? तो किरण फोकस पर काट रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। चलिए अब देखते हैं अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, यहीं पर काट रहा है ना, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और उस कैसा बनेगा? उसकी प्राकृतिक क्या होगी? तो उसकी प्राकृतिक जो होगी वो वास्तविक होगी। और क्या होगी? उल्टा और तथा वस्तु से छोटा होगी। क्या होगी? वस्तु से छोटा होगी। तो ये हमारा पहला केस हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा क्या है? तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक, ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा है वक्रता केंद्र। क्या है? ये हमारा वक्रता केंद्र है। और ये हमारा इधर क्या है? तो इधर हमारा अनंत है। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा वस्तु हो गया। क्या हो गया? ये हमारा वस्तु हो गया। तो ये पहली किरण कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा प्रकाश की किरण है। तो किरण है तो ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस है। और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर हुए जाएगी तो पुनः अपने ही मार्ग में कहाँ चली जाएगी? वापस। अब वो अपने मार्ग में वापस चली जाएगी। तो ये कहाँ पर कट कर रहा है? तो यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र और ये क्या होता है? फोकस। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इन दोनों के बीच में बनेगा इमेज। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? तो वास्तविक होगा। और क्या होगा? तो उल्टा होगा और तथा वस्तु से छोटा होगा। ठीक, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। चलिए अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 क्या है? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। कहाँ पर होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो ये हमारा क्या होता है? सी। ये हमारा होता है वक्रता केंद्र। ठीक, क्या होता है? तो वक्रता केंद्र। तो फिर वैसे ही पहली किरण कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। जब फोकस से होकर प्रकाश की कोई भी किरण आएगी ना तक किसके किसके समांतर जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक, तो इसका कहाँ पर कट कर रहा है? तो यहाँ पर कट कर रहा है। इन दोनों किरण
आपस में यहाँ पर कट कर रहा है, तो जहाँ पे भी दो किरण आपस में कट करती हैं वहाँ पर क्या बनता है, तो वहाँ पर बनता है इमेज। क्या बनता है, इमेज। वहाँ पर बनता है प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक। केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की हो। ठीक। जब वस्तु कहाँ हो, जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वस्तु है। क्या है, तो ये हमारा वस्तु है। और ये हमारा क्या है, तो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, तो फोकस है। क्या है, फोकस है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत में बनता है। कहाँ बनता है, अनंत में बनता है। ठीक। वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र और इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा अनंत। क्या है, इधर हमारा अनंत। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो फिर वैसे ही पहली किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फिर दूसरी किरण अगर फोकस से होकर आएगी, आपतित होगी, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, निकल जाती है। ठीक। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो ध्रुव क्या है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक। वस्तु के बराबर नहीं बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें बराबर तो 3 वाले केस में देखते हैं, इसमें वस्तु से बड़ा बनता है। क्या, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक। केस 5 में हम देखेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव होता है। ये हमारा होता है फोकस होता है, फोकस। और ये होता है हमारा वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो इसकी पहली किरण जब आपतित होगी तो फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और इसकी दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होगी। ठीक। तो परावर्तित होने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस चली आती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। ठीक। इसकी प्रतिबिंब की अब स्थिति देखते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तथा वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक। और केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 6 क्या है, केस नंबर 6 क्या है, तो फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फोकस है। क्या है, ये हमारा फोकस है। ये हमारा ध्रुव है। ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। कहाँ हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पर बनेगा। तो इसकी पहली किरण फोकस से होकर जाएगी। ठीक। और इसकी दूसरी वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होगी
तो वह परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। लेकिन जब इस किरणों को हम पीछे मिलाएंगे यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति अब क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा होगा, तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में होगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे और अनंत तथा ध्रुव के बीच होगा। ये हमारा ध्रुव होता है और इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा अनंत है। क्या है, इधर हमारा अनंत है। तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक, कैसा होगा, तो अभिसारी होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, अभिसारी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, तो ये हमारा 6 केस खत्म हो गया। अब देखते हैं हम उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें 2 केस होते हैं, इसमें दो केस होते हैं, इसमें 2 बनता है। तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगी। कहाँ होगी वस्तु, तो वस्तु अनंत पर होगी। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वस्तु है जो कि कहाँ है, जो कि अनंत पर है। ये हमारा वस्तु है। तो वस्तु है, तो जब ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होगी तो परिवर्तित होने के बाद दर्पण से यहाँ चली जाएगी। लेकिन जब इन दोनों किरणों को हम आपस में मिलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा तथा मुख्य फोकस पर होगा। ठीक, तथा मुख्य फोकस पर, ये फोकस होता है, मुख्य फोकस है। और आभासी होगा। कैसा होगा, तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। ठीक, वस्तु से कैसा होगा, अत्यंत छोटा। देखिए बिंदु आकार का बन रहा है ना, तो अत्यंत क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, अब दूसरा हम केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, जब ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है और ये इधर हमारा क्या है, अनंत है। तो जब वस्तु कहाँ हो, ये हमारा वस्तु है। क्या है, ये हमारा वस्तु है। तो जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ बनता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच। ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा क्या है, फोकस है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच में इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। कैसा बनेगा, तो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, तो ये दूसरा केस भी खत्म हो गया। आगे हम देखते हैं दर्पण का सूत्र देखते हैं। क्या देखेंगे, दर्पण का सूत्र देखेंगे। ठीक, इसका निगमन, इसका जो निगमन है, निगमन करने के लिए आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसका निगमन सिलेबस में नहीं है, इसका बस सूत्र याद कर लीजिए। इसका सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल हर साइज पर आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल करने के लिए इस सूत्र से आता है। तो इसका सूत्र क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, तो f है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। f मतलब क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है। ठीक, f मतलब क्या होता है, तो फोकस दूरी। और v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, तो u है वस्तु की दूरी। क्या है, u क्या है, तो u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो जो u होगा, u मतलब क्या होगा, वस्तु की दूरी।
तो वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी, तो हमेशा ऋणात्मक होगी। क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। और फोकस दूरी किसकी, अवतल दर्पण की, किसकी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो निगेटिव होगी। क्या होगी, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। किसका, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, तो ऋणात्मक होगी। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, तो हमेशा धनात्मक होगी। कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह कैसी होगी, तो हमेशा धनात्मक हम लेंगे। ठीक, और जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, जब प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब का मान प्लस होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब का मान प्लस होगा तो वह सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, वह सीधा बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा। अगर उसका मान निगेटिव आया तो वो वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या है। ठीक, क्या देखते हैं, रेखीय आवर्धन क्या है। तो रेखीय आवर्धन इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एम से। तो रेखीय आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो रेखीय आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात, ये क्या है, तो ये हमारा अनुपात है, इसे हम अनुपात बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा हुई। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।